अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो अभी तक मार्केट 16 पॉइंट के साथ इंडेक्स 41,560 की सतह पे बंद रहा है। वॉल्यूम्स की बात की जाए, इंतहा डिप्रेसिंग वॉल्यूम्स लगे। KSE ऑल शेयर में 156 मिलियन के वॉल्यूम लगे और KSE 100 इंडेक्स में 61 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जिनकी ओवरऑल वैल्यू 4.2 बिलियन बनती है। ओवरऑल अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो क्रूड ऑयल अराउंड $118.5 पे ट्रेड कर रहा है। डॉलर की भी बात की जाए तो डॉलर भी काफ़ी मुसलसल एक हाई साइड पे जाया जा रहा है, जिससे हमारी जो कंपनीज हैं जिनका रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है, जैसे कि सीमेंट हो गई, स्टील हो गई, इसके अलावा जितनी मज़ीद दूसरी कंपनियां हैं उन सब पे एक इम्पैक्ट आएगा। और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ है जो मेनली एक्सपोर्ट पे खासकर फोकस करती है, जैसे आपकी टेक्नोलॉजी कंपनी हो गई, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है दूसरी कंट्रीज़ को, तो उनके लिए काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। लेकिन जाहिर सी बात है वो आपको इतना अभी के अभी आपको डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट तो नहीं दिखेगा, आने वाले क्वार्टर्स में आपको उसका एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है, जैसा हमने आपको गाइड किया था कि किस हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, वो मेन चीज़ होती है, ठीक है ना। आपको सबसे लेवल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, ठीक है, कि आपने किस एरिया में सेलिंग करनी है, किस एरिया में बाइंग करनी है। और अल्लाह का शुक्र जिस हिसाब से आप लोगों को गाइड किया गया था कि आपने कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी। नो डाउट मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट के अंदर पूरी गुंजाइश है ऊपर जाने की, ये आपको कल की कॉल में बताया गया था, लेकिन मैक्सिमम से आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी। जहां मुमकिन हो सके उधर आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बहरहाल हमने वही देखा, इंडेक्स ने हमारी उस कॉल को एक तरीके से इज्जत दी और उसी तरीके से इंडेक्स में हमें एक परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बहरहाल अभी तक मार्केट को अगर हम देखें तो आज जो इंडेक्स ने लो लगाया था वो 41,524 है, जो कि आज के जो बेसिकली मैं कहूँगा क्लोजिंग है काफ़ी करीब है। इंडेक्स ने आज एक हाई लगाया था 41,800 तकरीबन 850 का। अगर हम यहाँ आ जाए तो इंडेक्स ने 277 पॉइंट गेन किए, जो कि एक अच्छे खासे पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन इंडेक्स में ने फिर माइनस में क्लोजिंग थी और एक लो लगाया 53 पॉइंट्स का। ओवरऑल आज एडवांसेस 143 रहे, डिक्लाइनर्स 190। ओवरऑल जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे वो SNGP 16 पॉइंट के साथ है, आज अपर कैप पे रहा। SNGP NML ने एक अच्छे पॉइंट कंट्रीब्यूट किए, जहाँ EPCL, OGDC, PPL, कोलगेट और फर्दर ऑन। जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिक्लाइनर जिन्होंने मार्केट को नेगेटिव करा है वो TRG है, फिर यूनिटी आ गया, फिर चिराट, फिर MCB, HBL, दावा, हपको, IGIHL, एंग्रो और फिर फर्दर आप देख सकते हैं। तो जो आज सेक्टर परफॉर्मेंस थी तो ऑयल सेक्टर आज अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। टॉप एक्टिव में TPLP 19.5 का आई लगाने के बाद 18.75 पे क्लोजिंग आई, तो ये शो करता है प्रॉफिट टेकिंग की। यूनिटी में किस तरीके का प्रेशर देखा, 20 रुपये 7 पैसे का फिर क्लोजिंग देती है और अब वापसी ये 20 रुपये का ऐसा लगता है कि सतह तोड़ने वाला है। बहरहाल ये तो हम आगे देखेंगे। PRL हाईली नेगेटिव परफॉर्म रहा। आज रिफाइनरीज में एक नेगेटिव न्यूज़ बनी जिसके अंदर ये था कि मार्जिन्स को गिरा दिया जाएगा, इनकी जो अर्निंग मार्जिन्स है उनको गिरा दिया जाएगा, जिसकी वजह से इनकी अर्निंग्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बहरहाल अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई उस न्यूज़ की भी, जहाँ पे ऑयल जो ये ऑयल बॉय जो नाम पहले इसका ड्रैगर किंग्स में था, उसका जो राइट शेयर है आज भी एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। जहाँ SNGP अपर कैप, WTL में नील, जहाँ DSL की बात की जाए तो उसमें एक अच्छा गेन देखने को मिला। टेलीगार्ड में एक प्रॉफिट टेकिंग आई, जहाँ NML में एक अच्छा गेन रहा और GGL भी प्रॉफिट टेकिंग के साथ। तो आज हमने देखा कि सेकंड ये जो स्टॉक्स है TPLP, यूनिटी, GGL, इन सब में आज हमें एक प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला देखने को मिला। SSGC ने भी आज SNGP, SSGC दोनों की आज परफॉर्मेंस एक आउटस्टैंडिंग रही। बहरहाल अब ये तो कुछ हो गया मार्केट का ओवरव्यू। अब चलते हैं टेक्निकली और देखते हैं अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए आने वाले दिनों के लिए। आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों से एहतियात करनी है, क्या करना है, उन सब के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आज की आप डेली क्लोजिंग देखेंगे तो आज ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनी है, एक डोजी भी है और साथ में ही एक ग्रेवस्टोन भी है। ये बेसिकली ये जो ग्रेवस्टोन होता है उसमें जो बेसिकली देखिए इसका कंसेप्ट ये होता है कि एक हायर विक मार्केट एक हायर विक लगाती है और अपनी क्लोजिंग बिल्कुल लो साइड पे देती है। उसे हम काफ़ी हद तक एक ग्रेवस्टोन डोजी से इसे रिजेंबल कर सकते हैं।
ये यूजुअली ज़ाहिर सी बात एक बियरिश पैटर्न होता है, या फिर अगर बुल मार्केट में आए तो आप इसे एक एग्जॉशन कह सकते हैं बुल्स के लिए, कि उनका एक एग्जॉशन। तो इसका आप ये मतलब समझे कि बुल थक चुके हैं या रेस्ट लेना चाहते हैं। बहरहाल इसकी जो रिलायबिलिटी है वो इसलिए भी लो है इस कैंडल की, क्योंकि इसके वॉल्यूम्स कम है। तो ये एक्सट्रीमली नेगेटिव नहीं है, लेकिन एक नेगेटिव साइन है। बहरहाल अब हम अगर आ जाते हैं एक 15 मिनट में भी आते हैं, उससे पहले वॉल्यूम्स में एक डिक्लाइन देखने को मिला है मुसलसल 3 दिन से। हम देख रहे हैं कल भी मार्केट ने ऑल्थो पॉजिटिव परफॉर्म किया, लेकिन वॉल्यूम्स उसके अगेंस्ट है, ठीक है ना। मार्केट ऊपर जा रही, वॉल्यूम्स उसके अगेंस्ट है। आज मार्केट में भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस रही, वॉल्यूम में बहुत शदीद डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मार्केट जो है वो अब वंस अगेन थोड़ा कंसोलिडेशन की तरफ आ रही है। जो ये जो 41,500 का लेवल है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं आवर्ली टाइम फ्रेम में आ चुका हूँ, उस पर अगर थोड़ा जायज़ा लें हम लोग, तो आप देख सकते हो जो आज इंडेक्स ने हाई लगाया, उधर से का कैलकुलेशन की जाए तो इंडेक्स ने 822 पॉइंट गेन किए अपने लो साइड से, जो कि कल का एक लो लगा था, और जो कि बनते हैं परसेंटेज वाइज में 2%। तो मार्केट ने डाउन साइड से एक 2% की अभी तक हमें एक रिकवरी दिखा दी है, और जो मार्केट की क्लोजिंग है वो हाई साइड से अराउंड 300 पॉइंट नीचे आई है। अब हम थोड़ा मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते। देखिए अभी जो इंडेक्स ने एक रिसेंटली एक लो लगाया था, ठीक है, रिसेंटली जो इंडेक्स ने एक लो लगाया था 41,000 का था, और उसके बाद इंडेक्स ने एक हाई लगाया जो कि बनता है अराउंड 41,800 का। अब क्या कि अब इंडेक्स उसके अगेंस्ट, जैसे जो मार्केट में एक डाउनफॉल आया था उसके अगेंस्ट एक अपवर्ड की रिकवरी ले रही थी, अब मार्केट ने जो एक अपवर्ड की तरफ जो रिकवरी ली थी, जो एक अप मूव दिखाया, अब उसके अगेंस्ट एक डाउनफॉल ले रहा है, ठीक है। अब देखिए यूजुअली क्या होता है डाउन ट्रेंड के अंदर, हम देखते हैं कि जो मार्केट होती है वो ये वाला लो इसको ब्रेक कर देती है, जो कि इस केस में 41,000 का बनता है, ठीक है। और अगर 41,000 को ब्रेक करती है तो मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड कंसिडर किया जाता है। तो अब ये क्या, अभी भी जो मार्केट का ये जो बिग लेवल है वो 41,000 का, अगर ये ब्रेक होगा मार्केट में एक मंदी की तरफ हो सकता है, वो 40,600 पे 40,000 का राउंड फिगर क्यों नहीं रहा हो। अभी मार्केट के बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आने हैं, पहला जो लेवल है वो 41,550। मैं ये इंट्राडे लेवल्स बता रहा हूँ, ठीक है। इंट्राडे लेवल्स है 41,550 540, दूसरा है 41,350, बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल है 300 का लेवल 350, और फिर आ जाते हैं 41,100 या 150, एक राउंड फिगर में आप समझ लीजिए। ये लेवल में एक इंतहाई, तीनों लेवल आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्ले करेंगे, जहाँ फिर बिग लेवल आपके पास 41,000 का आ गया। ये तीनों लेवल की एक इंपॉर्टेंस है, जहाँ मैं प्रेशर की तरफ देखता हूँ 41,500 ब्रेक हो तो प्रेशर का आगाज़ हो जाएगा, या 41,300 के नीचे मैं देखता हूँ कि बेयर्स ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। या फिर आप ये समझ लीजिए कि जो अप मूव जो इसने मार्केट ने बनाई थी वो 41,300 के टूटने पे वो वीक हो जाएगी, मतलब कि फिर इंडेक्स अगर ऊपर जाता भी है तो बहुत ऊपर तक नहीं जा पाएगा। मान लीजिए अगर मार्केट ने 41,300 को भी ब्रेक कर दिया और ये 41,000 का लेवल ब्रेक नहीं करती, उससे पहले ही घूम जाती है, तो मार्केट का वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस साइन नहीं होगी। अब देखिए थोड़ी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अब जो मार्केट के पास रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो 41,650 और फिर 41,850 जो आज का हाई है। देखिए ये लेवल्स में डिस्टेंस थोड़ा कम है, जैसे 100 या 200 या 300 का ही फ़र्क है, ऐसा नहीं 500 का फ़र्क है। मसला है कि मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी कम हो रही है। बहरहाल अभी जो आपके पास ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी मैं बताने चाह रहा हूँ वो ये है कि इंडेक्स ने जो आज जहाँ से रिजेक्शन लिए वो 38% का रेशो बनता है। वो 38% का रेशो मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। अभी देख सकते हैं मैंने फिबोनाची लगाया है, तो ये जो 41,850 है पूरा 38% का रेशो है। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक एंड सस्टेन करती है, नो डाउट मार्केट यहाँ से 42,100 से लेकर 42,350 तक मूव करते हुए इजीली दिखा सकती है, वरना जो ये 41,500 का लेवल है ये ब्रेक होगा तो मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगी। जो एक ट्रिगर लेवल मार्केट में बनेगा वो 41,650, ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा। अब एक शॉर्ट टर्म, बिल्कुल शॉर्ट टर्म बाय एंट्री बना सकता है विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। ओवरऑल आपको सिनेरियो समझा दिया गया है कि मार्केट का जो बिल्कुल जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, जो मीडियम ट्रेंड है, जो स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। उसके अगेंस्ट मार्केट से भी एक रिकवरी ले रही है। अब जो शॉर्ट टर्म में आप हो सकता है एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो, जो मैंने आपको कल बताया था, लेकिन आप लोग का जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए और लेवल्स को आपने
जो है उसके बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फॉलो करना है। स्ट्रैटेजी यही कहूँगा मैं, हाई साइड पे जहाँ प्रॉफिट बुक हो सके उधर प्रॉफिट बुकिंग आपने मस्ट करनी है। तो इस सारे लेवल्स आप लोग को समझा दी कि एक ओवरव्यू दे दिया गया है कि मार्केट का कैसे है। और होपफुली अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, पूरी वीडियो बगैर स्किप करे देखा होगा अगर आप लोग ने, तो आप बिल्कुल मार्केट के व्यू से आगाज़ हो गए होंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर के से आप के बारे में आप वाकिफ़ हो गए होंगे कि मार्केट करना क्या चाह रही है, मार्केट में बेसिकली रियलिटी क्या है। ओवरऑल आप लोग को समझा दी कि अब हम थोड़ा आपके कमेंट्स की तरफ भी चलते हैं। उससे पहले मैं एक और आप लोग को चीज़ दिखाना चाहूँगा कि देखिए मार्केट ने क्या किया है कि जो आप ये हाई देख रहे हैं, ठीक है, आज भी मार्केट ओवरबॉट पोजीशन में जाने में नाकाम रही, जिसके बारे में आपको कल बताया गया था। मार्केट ने पहला टॉप सेट कर लिया, अब देखना है मार्केट दूसरा टॉप किधर सेट करती है, ठीक है। उसके बाद भी मार्केट में मज़ीद चीज़ें हम क्लियर करेंगे कि मार्केट अब या तो इस लेवल को ब्रेक करेगी 41,000 को, या एक शॉर्ट टर्म मज़ीद एक रिकवरी आपको दिखाएगी, ठीक है। जो बिग लेवल है, बिग लेवल 42,350 का है, मार्केट ब्रेक कर देगी, मार्केट में मज़ीद एक बेहतरी आएगी, 42,700 से 43,000 तक भी आ सकती है। लेकिन हम उस पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इंशाल्लाह। हमारी वीडियो को पूरा देखें। अब हम थोड़ा आप लोग के कमेंट्स की तरफ चलते हैं और जो आप लोग ने स्टॉक्स कमेंट किया उनके हवाले से हम उनको एनालाइज करेंगे। उससे पहले अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यूसुफ खान कह रहे हैं एक्सेलेंट एनालिसिस, प्लीज़ एडवाइस व्हेन टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म व्यू, इज़ इट अ गुड टाइम फॉर एक्यूमुलेशन? इट इज़ अ बेस्ट टाइम, ठीक है ना यूसुफ खान साहब, नो डाउट। देखिए मार्केट के अंदर बन सकती है जगह, हो सकता है अल्लाह ने अगर यहाँ से 1000 से 2000 पॉइंट की एक जगह बन जाएगी, लेकिन फिर मार्केट में जैसे जैसे चीज़ों में एक बेहतरी आएगी, मार्केट में एक लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा बन जाएगा। देखिए मैं आपको इसके लिए एक एडवाइस करूँगा कि आप बिल्कुल स्प्लिट मोड में बाइंग कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहें अभी 20% कीजिए या 30% कीजिए, वेट फॉर द डिप, ठीक है, क्योंकि हम नहीं जानते कब मुल्क के हालात सही हो जाएंगे, कब मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड की तरफ रैली पकड़ जाएगी। तो जो मैं आप कोशिश कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए जो आपने एक मनी एलोकेट किया है उसमें आप 20% अभी इन्वेस्ट कर दीजिए, मजीद डिप में 30%। कि जब आप लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखते हैं, आप 4 या 5 साल या 10 साल के लिए सोचते हैं, तो उसमें ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इग्नोर की जाती है। ऑल्सो राइट टाइम पे इन्वेस्ट करना अच्छी चीज़ है, राइट लेवल पे, तो ये लेवल काफ़ी हद तक बेहतर लगता है। मिस्टर समनानी कह रहा है थैंक यू हमजा भाई फॉर सच अ वैल्यूबल एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच। बलवाश चौहान ने कहा है वेरी इंफॉर्मेटिव एज यूजुअल, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू ओ ऑलवेज, आमीन, थैंक यू वेरी मच। रिजवान चावला ने कहा है हमजा भाई वेल इंफॉर्मेटिव नॉलेज अबाउट डिफरेंट स्टॉक स्पेशली सिस्टम, प्लीज डिस्कस अबाउट बैंकिंग सेक्टर स्पेशली BOP एंड मीज़ान बैंक। देखिए मीज़ान बैंक का हम थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। मीज़ान मैं इसे मंथली टाइम फ्रेम में लेकर जाऊँगा, हम बिल्कुल शॉर्ट टाइम पे भी आते हैं, लेकिन मंथली थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग कुछ चीज़ें इसके हवाले से वाज़ेह कर दूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे हम आ जाएंगे। देखिए अभी जो मैंने आपके सामने खोला है वीकली टाइम फ्रेम है, इसके अंदर जो बेसिकली मीज़ान बैंक है वो कंसोलिडेट दिखाई देता है 124 से लेकर तकरीबन 150 के करीब अप्रॉक्सीमेटली समझ सकते हैं। अब काफ़ी लोग कहेंगे ये क्या चीज़ है जो इसने एक हाई लगाया था 160 तक का। देखिए ये जो चीज़ होती है इसे कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है, ये चीज़ होती है एक फेक ब्रेकआउट, ठीक है, यहाँ पे आप कह लीजिए एक लिक्विडिटी ग्रैब इसे कहा जाता है ईजी वर्ड्स। ओवरऑल देखिए इसकी क्या रेंज है, वो ये है कि वो 125-26 आता है, फिर इधर से बाउंस बैक कर जाता है 130-150 इधर भी जाता है। तो अभी इधर आपकी क्या कोशिश होनी चाहिए, देखिए लो साइड पे मिलता है, हम जब भी देखें जब भी 125 के पास आता है इसमें एक हाई वॉल्यूम्स आते हैं। आप देखें यहाँ पे जब भी इस लेवल पे एक हाई वॉल्यूम्स आए हैं और आप मूव दिखाता है, फिर वापसी इस बार यहाँ आया एक हाई वॉल्यूम्स के साथ अब किया, फिर वापसी अब यहाँ आया। पॉसिबल है अगर यहाँ से अगर मार्केट में थोड़ी बेहतरी आती है तो ये वापसी आपको 135 से 145 तक मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट में थोड़ा सा मतलब मार्केट आप समझ लीजिए 41,000 को ब्रेक कर दे तो पॉसिबिलिटीज़ इस बार ये होंगी कि ये 125 को ब्रीच कर सकता है। नो डाउट वन ऑफ बेस्ट सपोर्ट्स पे आया हुआ है, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए बेहतर है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं ये कहूँगा इसे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, वरना अभी जो इसका ये लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर ये थोड़ा सा भी नीचे मिल जाए, मान लीजिए 125 या करंट ट्रेड पे भी बाय किया जा सकता है, तो एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आप लोग के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा इसमें खेलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिएगा जिस हिसाब से कंसोलिडेट करना है। बहरहाल ये हो गया मीज़ान बैंक के हवाले से।
मजीद आप लोग एक और चीज़ मैं मीज़ान बैंक से बताऊँ, मंथली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ऑलरेडी इसने एक बहुत बड़ी रैली की थी, ठीक है। उसके अगेंस्ट भी इसने एज सच कोई डाउनफॉल नहीं लिया, तो उसको भी थोड़ा आपने ध्यान रखना है। इसने रैली की थी 43 रुपये से और इसने एक 158 का हाई लगाया था। अल्लाह ना करे 125 का लेवल ब्रेक होगा, अल्लाह ना करे तो 115 का नेक्स्ट टारगेट आएगा, उससे फिर हम अचीव करने जा सकते हैं। बहरहाल ये कुछ आप लोग को मैंने व्यू दे दिया मीज़ान बैंक का, वरना नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स है, वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग स्टॉक्स है, खासकर शरिया कंप्लाइंट भी है। हाफिज़ अहमद साहब कह रहे हैं प्लीज़ एनालिसिस GHNL एंड ANL, थैंक्स। देखिए GHNL वही बात वंस अगेन एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे आया हुआ है और ये इधर से एक बहुत बार हम लोग को इधर से एक अच्छा बाउंस बैक इसने करते हुए दिखाया है इन द पास्ट। हमने यही देखा जब से इसने अपनी अर्निंग्स अनाउंस की है, इसमें काफ़ी हद तक डाउन मोमेंटम सा जनरेट हुआ है। ओवरऑल अभी ये भी एक शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो अभी पहला रेजिस्टेंस है वो 59.61 का है। अगर ये तोड़ देता है इस लेवल को तो फिर हम इसमें टारगेट भी ले सकते हैं, अराउंड 61 का पहला बना सकते हैं और जो दूसरा टारगेट होगा वो हम बना पाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 6250 का, ये टारगेट होगा। आप चाहे देखिए ये एक रिस्कियर ट्रेड होगी, मैं इसे इनकरेज ज़रा भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई चाहे तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 57 के नीचे रख सकता है या 5650 के नीचे रख सकता है। करंटली 5772 पे ट्रेड कर रहा है और जो अब तक टारगेट्स है वो बना सकते हैं अराउंड वही 159 से 61, ठीक है ना। क्योंकि आप देखें तो ये जहाँ से रिजेक्ट भी हुआ वो 38% का रेशो है। जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा शॉर्ट टर्म में एक अप मूव नहीं बनेगी। मैं लॉन्ग टर्म की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर। शॉर्ट टर्म में कोई एक अप वेव नहीं बनने का कोई एक हम लोग को नहीं दिखता इसमें अंदर। लेकिन जिस तरीके से इससे सपोर्ट लिए हमें उम्मीदें यही है कि यहाँ से एक बार सपोर्ट वंस अगेन लेने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। GHNL नेक्स्ट शेयर आपने ANL कहा, ANL को भी हम एनालाइज करेंगे। ANL की भी काफ़ी हद तक वही बात है, 10 रुपये 45 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। वही बात वंस अगेन एक वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आ चुका है। ये इसका ये जो लेवल है यही 10 रुपये 30 पैसे या 10 रुपये 28 पैसे समझ सकते हैं, एक हाईली इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए। जहाँ रेजिस्टेंट लेवल 10 रुपये 80 पैसे का हाईली स्ट्रॉन्ग लेवल है। आप ये देखेंगे कि ये बहुत बार इसी लेवल से रिजेक्ट हुआ है। ये जो आप लेवल देख रहे हैं ये लेवल इधर बार ये इसी लेवल से रिजेक्ट हुआ। 10 रुपये 80 पैसे को ब्रेक करेगा, हम इसमें एक मूव देख सकते हैं अराउंड 11-11:30 तक की, इसीलिए हम इसमें एक मूव बना सकते हैं। करंटली मुझे इसमें भी कोई हाईली स्ट्रेंथ नहीं नज़र आती स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में तो मैं आप जानते हैं मैं मार्केट में सच हाईली बुलिश हूँ नहीं, तो इसलिए स्टॉक में भी मैं इतना ज़्यादा बुलिश हूँ नहीं, खासकर स्टॉक में। नो डाउट अगर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा हम इसमें एक न्यू लोज बनते हुए देख सकते हैं जो कि 52 वीक लोज होंगे, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। करंटली सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा, इसमें भी एक मंदी का रुझान मज़ीद इसमें इजाफा होता हुआ देख सकते हैं हम लोग। नो डाउट एक हाईली सपोर्ट लेवल पे है, चाहे तो एक ट्रेड बना सकते हैं, मैं इनकरेज नहीं कर रहा। स्टॉप लॉस आप लोग चाहे 10 रुपये 20 पैसे के नीचे रखें, टारगेट 10 रुपये 80 पैसे 11 रुपये 30 पैसे रख सकते हैं। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है साद हुसैन का, उन्होंने कहा है एक्सीलेंट सर एनालाइज PRL सर ले प्लीज़। देखिए PRL ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रीच किया आज, जो कि था 17 रुपये 18 पैसे का, एक इम्पॉर्टेंट और 38% का रेशो भी था। अब जो इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देंगे वो 16.5 का आएगा एक, और होगा 15 रुपये तकरीबन 15 रुपये 93 पैसे, आप समझ लीजिए 16 रुपये का एक राउंड फिगर समझ लीजिए। ये जो लेवल होगा इधर आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्या एक्यूमुलेट करने का, ये शॉर्ट टर्म में डिप पे बाइंग करने का। मैं हाईली इसे रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन 15 मिनट के हिसाब से अगर हम इसे देखें तो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने इंट्राडे बेसिस के बना दिए 16 रुपये 90 पैसे का। अगर ये ब्रेक करेगा तो हमें निचले के टारगेट्स मिल सकते हैं, उधर पे एक बाइंग डाइवर्जेंस बन सकती है। इन लेवल्स पे इसे हम एक्यूमुलेट करने का देख सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। देखिए यूनिटी की बात कर लीजिए, मैं आखिरी स्क्रिप्ट ले रहा हूँ, ये यूनिटी है। देखिए यूनिटी वंस अगेन अपने डबल बॉटम पे आ चुका है। इस ये जो लेवल है इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि इसका जाहिर सी बात है 52 वीक लो का भी लेवल बनता है। इस लेवल को वंस अगेन ये टेस्ट करने आया जो इसने कल टेस्ट किया था। अगर अब ये इधर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम चाहे तो एक शॉर्ट एंट्री बना सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। फिर जो इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आएंगे वो पहला होगा 19.5 का, और फिर 19 रुपये का, या फिर 18 रुपये 93 पैसे, ये इसका फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेंगे।
नो डाउट अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे ये आया हुआ है, अगर ये ब्रेक करेगा तभी ये आ सकता है इन लेवल्स के ऊपर, और फिर जो ये 19 रुपये का ये लेवल होगा उधर मुझे लगता है इसमें एक बाउंस बैक बन पाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको सब व्यू से आगाह कर दिया, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।